टू वन धर्म आध्यात्म का पथ कर्म कांड के सहारे सम्यक रीति से आगे बढ़ता है। कर्मकांड के मूल में छिपा भाव प्रधान रहता है। साधक कर्मकांड का उपयोग बैसाखियों की तरह करता है जब तक कि इनसे जुड़ा भाव परिपक्व न हो जाए। भाव सिद्धि के साथ इन बैसाखियों की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भाव साधना से ही कार्य चल जाता है। गायत्री साधना के प्रारंभिक दौर में उपासना का कर्मकांड षटकर्म के साथ प्रारंभ होता है। कुछ लोग किसी तरह यांत्रिक ढंग से इनकी चिन्ह पूजा करते हुए जप ध्यान में बैठ जाते हैं, जिस कारण वे उपासना में प्रगाढ़ता के साथ प्रवेश नहीं कर पाते हैं और साधना के संपूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं। गायत्री साधना से पूर्ण लाभ लेने के लिए इसके षटकर्म से जुड़े कर्म कांड को उचित भाव चिंतन के साथ किया जाना अभीष्ट रहता है। कहावत प्रचलित है कि देवता की पूजा देवता बनकर की जाती है। षटकर्म साधक को इसी भाव भूमि में प्रतिष्ठापित करने का उपक्रम रहता है। पवित्रीकरण में अपने ऊपर जल छिड़क कर शारीरिक और मानसिक शुद्धता, अंदर और बाहर की पवित्रता का भाव किया जाता है। आचमन में 3 बार जलपान के साथ वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि का भाव रहता है। इसके उपरांत शिखा बंधन में चोटी का स्पर्श करते हुए दिव्य ऊर्जा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए मस्तिष्क शिखर पर आद्य शक्ति के तेजोमयी दिव्य रूप की प्रतिष्ठापना की जाती है। प्राणायाम में श्वास के साथ तेजस्वी पापनाशक एवं दिव्य प्राण को धारण कर स्वयं को हर स्तर पर प्राणवान एवं प्रखर बनाने का भाव रहता है। न्यास के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों को अभिमंत्रित जल से स्पर्श करते हुए पवित्र किया जाता है। मुख का स्पर्श स्वाद एवं वाक शुद्धि के निमित्त रहता है। नासिका के स्पर्श में श्वास में प्राण के नियमन का भाव रहता है। चक्षु के स्पर्श से अपनी भाव दृष्टि में पावनता की स्थापना की जाती है। श्रवणेन्द्रिय के स्पर्श में पर निंदा, चुगली, बुराइयों आदि से बचने का भाव संकल्प रहता है। बाहु के स्पर्श के साथ श्रेष्ठ संकल्प एवं क्रियाओं से जुड़े रहने का भाव रहता है और जंघाओं के स्पर्श से साथ जीवन के निरंतर श्रेय पथ पर बढ़ते रहने का भाव सुदृढ़ होता है। पृथ्वी पूजन में धरती माता के प्रति कृतज्ञता भाव के साथ नमन पर स्थिरता और धैर्य का आशीर्वाद लिया जाता है। चंदन धारण करते हुए चंदन की शीतलता एवं सुगंधि की तरह संतोष एवं आनंद को धारण करने व इनके प्रसार का भाव रहता है। इस तरह सत्कर्म के साथ शरीर और मन की शुद्धि तथा प्राण ऊर्जा का संतुलन सधता है।
एवं साधक की मानसिक एकाग्रता एवं पवित्रता बढ़ती है और साधक उचित भावभूमि के साथ जप ध्यान के अगले क्रम की ओर बढ़ता है।